Hello dear student, today we will discuss electrostatics DPP number 9 which is related to the capacitor। तो चलिए बच्चे हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है जिसका प्लेट सर्कुलर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको 40 mm इन डायमीटर। सर्कुलर प्लेट्स का जो डायमीटर है दैट इज गिवन हियर 40 mm इन ऑर्डर टू हैव द सेम कैपेसिटी। और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो सेम है एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक 1 मीटर का स्फीयर का एक रेडियस है, उसके कैपेसिटी से के बराबर है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट सर्कुलर है उसका कैपेसिटी। तो एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट्स एंड योर ऑप्शंस आर 0.01 mm, 0.1 mm, 1.0 mm एंड 10 mm। चलिए बच्चों हम चलते हैं यहाँ पे, आपको दिखा दें यहाँ पे कि क्या बोला जा रहा है ना। तो एक सर्कुलर प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक प्लेट जो है वो सर्कुलर है और इसके बीच का सेपरेशन आपको फाइंड करना है और इसका डायमीटर दिया हुआ है एंड दैट डायमीटर इज गिवन हियर 40 mm। देन व्हाट विल बी द रेडियस, देन रेडियस बराबर d/2 दैट इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। और इसका कैपेसिटी जो है एक स्फीयर, उस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है r, इसके कैपेसिटी के बराबर है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज CPPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटी के बराबर है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर कह सकते हैं बच्चों, है ना। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A/D इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught into r। This is the capacity of a spherical capacitor। You will see here epsilon naught से epsilon naught कट जाएगा and what is the area of circular plate is pi r square by d is equal to 4 pi r। तो बच्चे यहां देखेंगे आप पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन व्हाट इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द पीपीसी, दैट स्मॉल d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, देखेंगे आप स्मॉल r स्क्वायर बाई 4 इंटू कैपिटल R। तो बच्चे व्हाट यू विल गेट हियर, द स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट्स and that is equal to 20 mm। you can write 20 mm into 20 mm square है बच्चे, divided by 4 and what is the radius of the spherical capacitor, the radius is 1 meter बच्चे, है ना। तो 1 meter is equal to how much, you can write it 1000 millimeter। what you will get here, ये 0 0 जो है बच्चे 2 0 कट जाएगा यहाँ पे और देखेंगे 2 2 जा 4 ये हो जाएगा और एक mm भी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट दैट d इज इक्वल टू 1/10 mm। दिस इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। द करेक्ट आंसर विल बी 0.1 millimeter। The separation between these circular plates will be equal to 0.1 mm। Which option is correct? You can see option number 2 is the correct answer for this question। Now our next question number 2, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है, इसके बीच का स्पेस फिल किया गया है एयर से और आपसे बच्चे पूछा गया है कि अगर हमने एक बार इसके आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया और फिर इसके इनर सरफेस को अर्थ कर दिया तो दोनों के कैपेसिटी का डिफरेंस कितना होगा। बच्चे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया, द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ टू कंडेंसर formed when outer sphere is earth and when inner sphere is earth will be। or your options are 0, 4 pi epsilon naught a, third option is 4 pi epsilon naught b and fourth option is 4 pi epsilon naught a into b divided by b minus a। तो बच्चे हम देखेंगे यहाँ पे एक स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटी मुझे पता है, तो लिखेंगे वी नो डैट, हमने क्लास में पढ़ रखा है। तो वी नो डैट द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन इनर इज अर्थ, जब आप अंदर वाले को अर्थ करेंगे बच्चे देन कैपेसिटी विल बी हाउ मच, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर बाय b माइनस a and when you earth the outer surface then capacity will be 4 pi epsilon naught
ए इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखना है बच्चे, है ना, अगर ये हमने बोला इनर वाले का अर्थ का ये बताया कैपेसिटी दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए, एंड आउटर वाले को अर्थ करते हैं देन द कैपेसिटी इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अगर इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन सा है तो देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे बी माइनस ए कॉमन है, यहाँ ए इंटू बी है, यहाँ बी स्क्वायर है। यहाँ देखेंगे बी इज ग्रेटर देन ए है बच्चे, फिगर में देख लीजिए बी जो है ए से बड़ा है, तो आप देखेंगे इस हिसाब से तो आपका जो इनर जो है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा देन कंपेयर टू आउटर अर्थ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो व्हेन यू टेक सी इनर अर्थ माइनस सी आउटर अर्थ, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे बच्चे तो दोनों में कॉमन हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन होगा ही। नीचे में देखेंगे बच्चे तो आपको b माइनस ए भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चे, देखिए यहाँ से हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए कॉमन ले तो यहाँ बचेगा आपका b स्क्वायर, और इसमें देखिए बच्चे क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका a इंटू बी। तो आपका ये डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चे वो देखेंगे आप जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए ये हो गया, और यहाँ पे आप b को कॉमन ले लीजिए, तो व्हेन यू टेक b इज कॉमन then you will get here b स्क्वायर है तो एक b हो जाएगा, और यहाँ से a इंटू बी है तो b को कॉमन ले लिया तो ये आपका a हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ भी b माइनस ए ऊपर में भी और नीचे में भी है, then the difference will be how much, that is equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। तो ये जो आपका मिलेगा बच्चे वो क्या मिलेगा, c इनर माइनस c आउटर, इन दोनों का डिफरेंस। बट इन दिस क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, the difference when the outer sphere is earth, difference जो निकालना है the difference between the capacity of two condenser formed when outer sphere is earth and inner sphere is earth। आपसे यहाँ पूछा गया बच्चे C outer माइनस C inner कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी नेगेटिव में होता नहीं तो आप यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, ये डिफरेंस अभी भी कितना रहेगा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। तो आप कह सकते हैं द डिफरेंस इन द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर is equal to 4 pi epsilon naught a to b. Which option is correct? You will see बच्चों option number 3 is the correct answer for this question. चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द कैपेसिटेंस C ऑफ ए कैपेसिटर इज, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करेगा। तो चलिए बच्चे मैं आपको दिखाई देते हैं, लेट यू टेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और मेटालिक plates लिया आपने, and when you connect one plate with higher potential and another plate with lower potential, तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाई करेंगे यहाँ पे चार्ज उतना ही ज्यादा स्टोर होगा। इट मीन्स द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। तो आप देखेंगे द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, you will give here a constant of proportionality that is called C. This is called capacitance of capacitor, and this is the proportionality constant। यानी C बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, Q by V। तो बच्चे आप देखेंगे यहाँ पे when you double the potential applied then the charge will also double, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप पोटेंशियल को डबल करेंगे तो चार्ज भी डबल हो जाएगा, डबल डबल कैंसिल हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा। अगर पोटेंशियल को आप हाफ करते हो तो ये चार्ज ऑन द प्लेट्स भी हाफ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हाफ हाफ, फिर कैपेसिटी सी हो जाएगा। इट मीन दिस सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो आपने देखा बच्चे कि ये जो कैपेसिटेंस है सी वो इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स। आप देखेंगे बच्चों कि ये इससे इंडिपेंडेंट होता है। तो जो पहला ऑप्शन है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, ये आपका सही हो जाएगा बच्चे। फिर सेकंड में डिपेंडेंट ऑन द चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसा नहीं है बच्चे, क्योंकि पोटेंशियल चेंज करेंगे तो चार्ज भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आप देखेंगे और कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं बच्चे, हम लोगों ने आगे भी पढ़ा है कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी जो निकालते हैं हम लोग, अभी हम डिराइव नहीं करेंगे बच्चे, आपको रेडीमेड फार्मूला बता दें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी हम लोग जानते थे पीपीसी का, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आप देखेंगे दैट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट, दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स।
तो कह सकते हैं एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसके बीच का जो परमिटिविटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर k हो देन इट विल बी k एप्सिलॉन नॉट a by d। तो आप क्या देखेंगे बच्चे कि द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर की बात करें दैट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, मतलब शेप एंड साइज लाइक एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटी बच्चे अलग अलग होता है। इट मींस आपका जो होगा कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप, और आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऑप्शन बच्चे क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आपने यहाँ पे देखा कि कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगर आप प्लेट्स के बीच का जो एरिया है, प्लेट्स के बीच का जो रीजन है उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक चेंज करते हैं, मीडियम चेंज करते हैं, तो उसका कैपेसिटी भी क्या होगा बच्चे चेंज हो जाएगा। जबकि फोर्थ ऑप्शन में क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मीडियम बिटवीन द कंडक्टिंग सरफेस ऑफ कैपेसिटर, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इस पर डिपेंड करता है। तो आपने ओवरऑल क्या सीखा बच्चे कि द कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा व्हाट इज द medium present inside the plates of parallel plate capacitor और inside the capacitor कह सकते हैं कि उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट किस पे होगा, अप्लाइड पोटेंशियल पे, चार्ज पे, ये सब चीजों पे क्या होगा बच्चे इंडिपेंडेंट होगा। एंड ऑल्सो ये जो मेटालिक प्लेट यूज किया आपने, कॉपर का यूज किया या सिल्वर का यूज किया या आपने कोई गोल्ड या फिर कोई भी अदर मेटल ले ले, तो आप देखते हैं कि उससे भी कैपेसिटी क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। मतलब नेचर ऑफ द प्लेट्स कह सकते हैं, नेचर ऑफ द मेटालिक प्लेट्स से क्या होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या मानेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। करेक्ट आंसर इज 1। चलिए बच्चे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखिए गिवन है एक नॉन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि फिगर में दिखाया गया है एंड दिस प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द ईएमएफ ऑफ द सेल इज कॉल्ड V naught here, and if sigma denotes the surface charge density and E is the electric field between the plates, पूछा गया दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा बी, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ के सरफेस चार्ज डेंसिटी से ज्यादा होगा। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट F विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D, एंड थर्ड इज दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ और यहाँ का बराबर होगा। तो बच्चे चलते हैं बच्चे चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। आप जानते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी नो दैट, हम लोगों को पता है बच्चे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो आप क्या देखेंगे इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू V नॉट। तो दोनों प्लेट्स के बीच का ये सेपरेशन जितना कम होगा dr उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप एक सेपरेशन देखें और यहाँ पे देखें तो A पॉइंट पे जो dr है वो कम है, इसका मतलब A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा देन कंपेयर टू द F पॉइंट। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे E जो होगा D पे इन दोनों प्लेट्स के बीच का रीजन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्योंकि ये dr स्पेसिंग क्या है दोनों प्लेट्स के बीच का कम है तो पोटेंशियल सेम है। तो अगर dr कम है डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो आप कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा देन ED इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे EF, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच का B पे जो सेपरेशन ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा। तो बच्चे एक तो आपको ये पॉइंट मिला यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड D पॉइंट पे ज्यादा होगा देन कंपेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट F, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के केस में क्या होता था दैट इज इक्वल टू होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर बच्चे बात करेंगे तो यहाँ से मुझे इन केस ऑफ हम लोग देखते थे पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो कैपेसिटेंस होता था दैट इज एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज पॉइंट मिलना है 2 एप्सिलॉन नॉट द कांस्टेंट है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स।
तो आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब पॉइंट ए जो जस्ट उसके ऊपर है वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वो ज्यादा होगा देन कंपेयर टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ पॉइंट बी। क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कम है, तो यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगा बच्चे, कम होगा। तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, डी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो ए पॉइंट का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो यहाँ से सामने जो प्लेट है उसके पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो कम होगा। यू विल से sigma A will be greater than sigma B. Now match the option. पहला ऑप्शन है sigma A is greater than sigma B. Yes, of course ये सही होगा क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगा। और सेकंड ऑप्शन में EF is greater than ED, यहाँ पे EF कम है और ये ED ज्यादा है, जबकि ये उल्टा बोल रहा है, then it is wrong. दोनों बराबर नहीं हो सकता क्योंकि स्पेसिंग दोनों का क्या है, अलग अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बराबर नहीं होगा। तो यू कैन सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, एक का रेडियाई ए है, दूसरे का रेडियाई बी है एंड बी इज ग्रेटर देन ए गिवन है, एंड दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चे, स्मॉल डी, विच इज फार फार ग्रेटर देन रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड रेडियस ऑफ अनदर स्फीयर बी, जिसका और पूछा गया यहाँ पे दोनों पे जो चार्ज है ये भी दिया हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिए गए हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो बच्चे कैपेसिटेंस निकालना है इन सिस्टम का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चे, कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज वी नो दैट Q बराबर C इंटू वी, देन कैपेसिटेंस बराबर Q बाई V। जो आप कह सकते हैं V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये स्फीयर मान लीजिए A है और ये स्फीयर B है, इसका सेंटर ये O है, इसका सेंटर ये O डैश है। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक्चुअली आपको जो निकालना है बच्चे Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर, दैट इज VA माइनस VB। अगर आप निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर, इस फार्मूला में जब हम रखेंगे वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द होल सिस्टम। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चे। तो आप जानते हैं स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, जितना उसके सरफेस पे होता है। तो एक बार हम इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, तो ए का जो सेंटर पे पोटेंशियल निकलेगा दैट इज के Q बाई इसका रेडियस कितना है बच्चे A। फिर अगर हम इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखें कितना होगा बच्चे, है ना, तो इस चार्ज की वजह से अगर हम पोटेंशियल यहाँ देखें कितना होगा, तो इस चार्ज ये डिस्टेंस जो है वो फार फार ग्रेटर देन A और B है। तो आप कह सकते हैं कि दिस स्फीयर विल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर वन अनदर। तो इसका चार्ज यहाँ से कितने दूरी पे है ये, तो इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज K माइनस Q, और डिस्टेंस जो होगा ये D फार फार ग्रेटर देन A है, तो आप इसको ये मान सकते हैं दैट इज D। देन यू विल गेट हियर द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर विल बी KQ बाई A प्लस, ये तो आपका ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। देन यू विल टेक KQ कॉमन अगर ले ले बच्चे, तो यू विल सी हियर इट इज 1 बाई A और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई D। इसको याद रखना है बच्चे भी। तो पोटेंशियल आपने देखा एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज KQ इंटू 1 बाई A माइनस 1 बाई D। इसी तरह से बच्चे दूसरा स्फीयर जो B माना है उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके खुद के चार्ज की वजह से हो जाएगा K माइनस Q बाई इसका रेडियस कितना है बच्चे B। और एक बार हम लोग इस चार्ज की वजह से निकालेंगे इसके सेंटर पे, दिस विल बी लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके वजह से दैट इज KQ, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे D। तो यहाँ भी अगर आप कॉमन लोगे तो व्हाट यू विल गेट हियर, KQ को अगर आप कॉमन ले लो बच्चे तो आपको मिलेगा क्या, ये 1 बाई B माइनस में होगा और 1 बाई D प्लस में, यू कैन राइट इज 1 बाई D माइनस 1 बाई B। अब आ जाइए बच्चे, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। जब VA माइनस VB करेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फेरिकल सेल, तो आप देखते हैं यहाँ पे दोनों में KQ कॉमन है। तो व्हेन यू पुट लाइक दिस KQ को अगर आप कॉमन ले लेते हो देन यू विल सी हियर
ये वाला हो जाएगा 1/a माइनस 1/d, और इसमें से बच्चे घटाना है b को, तो ये हो जाएगा -1/d, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/b. So what you will see here, the potential difference between the center of two sphere is equal to kq, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, आप ध्यान से देखेंगे 1/a और प्लस 1/b, और ये -2/d. एंड व्हेन यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में हमने चार्ज को स्मॉल q ले लिया है, यू कैन राइट इट स्मॉल q बराबर c इंटू वी, देन c बराबर स्मॉल q बाई v, दिस इज स्मॉल q बाई va माइनस vb. तो इसको अगर हम पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन 1, अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो देखिए बच्चे क्या मिलेगा आपको, दैट कैपेसिटेंस बराबर q बाई पोटेंशियल डिफरेंस a और b के बीच का, तो q के जगह पे q, और यहाँ पे क्या रखेंगे, k के जगह पे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q हो जाएगा, और नीचे ब्रैकेट में ये वाला टर्म जो पूरा रख दीजिए 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d. व्हाट यू विल सी हियर, आप देखेंगे बच्चे q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे के नीचे ये ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, अब देखेंगे बच्चे नीचे क्या बचा आपका 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d. नाउ सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो बच्चे आप देखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ होल सिस्टम इज इक्वल टू, नाउ यू कैन मैच 4 pi epsilon naught here, 4 pi epsilon naught divided by 1/a plus 1/b minus 2/d. See the option number second, 4 pi epsilon naught divided by 1/a plus 1/b minus 2/d. Option number second is the correct answer for this question. तो आपने देखा बच्चे how we can find the capacitance of any system. First of all we have to calculate the potential difference between these two sphere, these two जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, और उसके बाद हमने उसको इस फॉर्मूला में बैठा दिया, एंड वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन में, गिवन ए स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका इनर रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस इज 11 सेंटीमीटर. पूछा गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्टेज, एंड योर ऑप्शंस आर हियर. तो आपसे पूछा गया है बच्चों कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड आउटर रेडियस 11 सेंटीमीटर. इन दोनों के बीच का पोटेंशियल 5 वोल्ट है. तो पूछा गया कि कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे जाएगा. तो बच्चे अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर है, अगर हमने इसको अर्थ कर दिया बच्चे, अगर हमने इसको अर्थ कर दिया तो इस पे अगर चार्ज मान लीजिए इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे गया, जिसकी वजह से इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू डेवलप किया तो इस पे क्या डेवलप किया होगा बच्चे, माइनस क्यू डेवलप किया होगा, है ना. तो अब आते हैं हम लोग, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट डेल्टा V इज इक्वल टू, या V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ये गिवन है. पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है कि एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे कितना गया होगा. तो चलिए पहले बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं, इस पे चार्ज का वैल्यू निकालने अगर, तो चार्ज को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बच्चे मान लीजिए कि यहां से x डिस्टेंस पे अगर एक कोई पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, दिस इज द P पॉइंट, और इस P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए ये x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे, याद कीजिए अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे वो कितना होगा, तो जितना चार्ज इसने इंक्लोज किया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो वहां से हम लोग सॉल्व करके निकालते थे कि इनसाइड जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट E इज इक्वल टू, ये आएगा सॉल्व करके बच्चे आपका KQ बाई एक्स स्क्वायर, है ना. आपने स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर भी देखा होगा, इनसाइड द स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें दैट इज इक्वल टू KQ बाई एक्स स्क्वायर. अब आपको यहां से यहां जाना है, तो यू नो आल्सो द फार्मूला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस dV बाई dr, यहाँ कह सकते हैं dV बाई dx. आप थोड़ा सा अगर आगे गए दैट डिस्टेंस इज dx, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा dV डिवाइडेड बाई dx का नेगेटिव साइन लगा दें, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन dV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस E डॉट dx का इंटीग्रेशन. तो आप कहां से कहां जा रहे हैं, अगर आपने बाहर वाले को अर्थ कर दिया तो यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो V होगा, और आउटर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0. तो आप यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब यू आर गोइंग V से 0,
अगर आप इनर से आउटर पे जा रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल आपने क्या मान लिया 0। तो जब आप यहाँ पे है इस सरफेस पे, तो आपका x का वैल्यू जो होगा वो r के बराबर है, a के बराबर है। इनर रेडियस 0.03 मीटर में हमने ले लिया। और यहाँ जब पहुंचेंगे आउटर स्फीयर पे, तो रेडियस जो होगा b 11 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में क्या लिखेंगे 0.11। और उसके बाद इंटीग्रेट करके मुझे सॉल्व करना है। dv का इंटीग्रेशन v होगा बच्चे, और देखिएगा अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट v है, ये माइनस इंटीग्रेशन लिमिट ले लें 0.03 0.11, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे, दैट इज इक्वल टू kq/x² इंटू dx। तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चे मुझे, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर माइनस KQ को बाहर कर दीजिए, और यहाँ बचेगा x के पावर -2 इंटू dx फ्रॉम लोअर लिमिट 0.03 एंड अपर लिमिट 0.11। आउटर रेडियस जो होगा दैट इज द अपर लिमिट। तो व्हेन व्हाट यू विल गेट हियर दैट -v इज इक्वल टू -KQ, और यहाँ क्या मिलेगा बच्चे, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा x के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, and lower limit is 0.03 and upper limit is 0.11। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए बच्चे, तो ये मिलेगा आपको v, और यहाँ क्या मिलेगा देखिएगा x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, और लिमिट ले लेंगे 0.03 से 0.11। तो बच्चे आप अगर इस माइनस को हटाएंगे तो जस्ट यू कैन 1/x लिख सकते हैं, x के पावर -1 को, ये माइनस हटाएंगे तो लिमिट एक्सचेंज कर दिया, 0.03 ऊपर, 0.11 कहाँ गया बच्चे, नीचे आ गए। तो यू कैन सी, और यहाँ पे KQ छूट रहा था बच्चे, दैट इज KQ भी लेना होगा मुझे, KQ। तो यू विल गेट हेयर पोटेंशियल बराबर KQ, और यहाँ पे लेंगे बच्चे कितना, 1/x के जगह पे अपर लिमिट 0.03 -1 बाय लोअर लिमिट 0.11। सब हमने SI यूनिट में लिया है बच्चों। और ये जो आ गया V, दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन द स्फीयर्स, एंड दैट इज गिवन हियर, इट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये आपका दिया हुआ बच्चे 5 वोल्ट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, है ना। ये आपका दिया हुआ कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है बच्चे, ये 5 वोल्ट है। देन व्हाट यू गेट हियर, दिस Q इज इक्वल टू, अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, एक स्टेप और लिख देते हैं बच्चे, यू विल गेट हियर KQ, और यहाँ ले लेंगे 0.03 इंटू 0.11, तो दिस इज 0.11 माइनस 0.03 is equal to 5, and after that you will get here Q is equal to how much, 0.03 into 0.11 into 5 divided by K, and ये वाला जो आप इसमें से घटाएंगे you will get 0.08, है ना। तो आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0.08, and this value K का वैल्यू जब आप बच्चों रखेंगे 9 into 10 to the power 9, so you will also write here 9 into 10 to the power 9, and this is 0.08. This value you will get here 2.3. After solving you will get 2.3 into 10 to the power -11 coulomb. This is the charge developed on the spheres. आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, क्योंकि आपको पता है Q बराबर N into E, where N is the number of electron, जितना इससे इस पे ट्रांसफर होगा। तो अगर पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे कितना हो जाएगा, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N बराबर लिखेंगे Q by इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो व्हेन यू विल पुट देयर वैल्यू, N is equal to Q 2.3 into 10 to the power -11 divided by electronic charge 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, you will get here how much, this will be equal to 1.43 into 10 to the power 8. You will get here how much, it is 1.43 into 10 to the power 8. So your answer will be how much। तो आपने देखा कि कितना इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे जाएगा, ताकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हो। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर इज इक्वल टू 1.43 into 10 to the power 8. Which one is the correct answer? The correct answer is option number first is the correct answer for this question. Now our next question is question number 7. N drops of mercury, each of radius small r and charge small q, combine to form a big drop.
then the capacitance of bigger drop as compared to the individual drop is. Your first option is n times, second option is n के power 2 by 3 times, third option is n के power 1 by 3 times and fourth option is n के power 3 times. तो बच्चे आप देख सकते हैं n मरकरी ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r. तो क्वेश्चंस में क्या है बच्चे, ये छोटा छोटा स्मॉल मरकरी ड्रॉप्स है एंड दीज ड्रॉप्स आर n इन नंबर. ये कॉम्बाइन करके बच्चे एक बड़ा सा ड्रॉप बना है, इसके कैपेसिटेंस और इसके कैपेसिटेंस को कॉम्बाइन करना है, तो कंपेयर करना है. अगर इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस बड़े वाले का कैपिटल R है, तो बच्चे इसका जो कैपेसिटेंस होगा स्मॉलर वाले का कैपेसिटेंस, ये स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेडियस. हियर रेडियस इज स्मॉल r, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. और ये बिगर रेडियस जो है बच्चे, उसका जो लार्जर है उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज इक्वल टू, या बिगर बोल दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज कैपिटल R. तो व्हेन यू कंपेयर दीज टू कैपेसिटेंस तो आपको क्या मिलेगा बच्चे वो देखिएगा, दैट C बिगर बाय C स्मॉलर ड्रॉप. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, लार्जर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस, और स्मॉल मरकरी ड्रॉप का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r. व्हाट यू विल सी हियर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चे कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट हियर कैपिटल R बाय स्मॉल r. नाउ द वैल्यू ऑफ CB इज इक्वल टू capital R by small r times of capacitance of a smaller mercury drop. Let it be equation number 1. You have to compare the ratio of capital R upon small r. तो बच्चे आपको पता है कि ये जो छोटे वाले ड्रॉप है इसका जो वॉल्यूम होगा, एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा डेट इज 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. ऐसा ऐसा कितना ड्रॉप बच्चे, n ड्रॉप मिल करके एक लार्ज ड्रॉप बना है, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज दैट कैपिटल R क्यूब है, स्मॉल r क्यूब इधर ले जाइए, तो n इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब बाई स्मॉल r क्यूब. देन यू विल गेट कैपिटल R बाई स्मॉल r का क्यूब इज इक्वल टू n. तो दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. तो आपको यहां से क्या मिलेगा बच्चे वो देखिएगा, कैपिटल R बाई स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा, इसका क्यूब n के बराबर है, तो कैपिटल R बाई स्मॉल r बराबर n के पावर 1/3. तो यू विल गेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई आर n के पावर 1/3. तो यहाँ पे वही वैल्यू आया, C कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू R बाई n टाइम्स ऑफ कैपिटल R बाई स्मॉल r टाइम्स ऑफ C स्मॉलर मरकरी का जो आपका कैपेसिटेंस है. Then you put the value here, then C bigger is equal to capital R by small r is equal to n के पावर 1/3 times of C smaller. तो आपने देखा बच्चे, अगर n मरकरी ड्रॉप, n आइडेंटिकल मरकरी ड्रॉप्स को अगर आप मिला करके एक लार्ज ड्रॉप बनाते हैं तो उसका नया कैपेसिटेंस, लार्ज वाले ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होगा वो n के पावर 1/3 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉलर मरकरी ड्रॉप. विच ऑप्शन इज करेक्ट? देन यू विल सी option number 3 is the correct answer for this question. Chalo dear student, now see the question number 8. Two coaxial long cylindrical shell are of radii r and 2r are connected across a battery of voltage V as shown in the figure. The electric field at a point P situated at distance 3r/2 from the axis of the system is. Your options are as shown on the board. बच्चे आपसे बोला गया है यहाँ पे टू कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल है, एक का रेडियाई अंदर वाले का R है, बाहर वाले का 2r है, और इसको कनेक्ट किया गया एक V वोल्ट के बैटरी से. पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P जो कि एक्सिस से 3r/2 के डिस्टेंस पे हो. तो बच्चे आपने जैसा कि पढ़ा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में आपने ये सब चीजें देखी होगी. तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिलेटेड टू द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वी विल टेक हियर अ गॉसियन सरफेस. तो एक हम गॉसियन सरफेस ले लिए, दिस इज द गॉसियन सरफेस जो पूरे के पूरे इसको ढक देगा, नीचे इन्फिनिटी तक है तो वहां तक ढक दिया हमने. और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज लेमडा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो ये जो मेरा रेड से दिखाया हमने, दिस इज द गॉसियन सरफेस, और उसके बाद हम गॉसेस लॉ लगा दें तो क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज होल इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds will be equal to charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught. So what is the charge enclosed by the Gaussian surface अपॉन एप्सिलॉन नॉट? तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे मान लीजिए चार्ज अभी Q है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और हमने छोटा सा एरिया लिया ds, वो भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बच्चे? 0। तो हम देखेंगे वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ds, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और इसमें चार्ज मान लीजिए Q, अंदर वाले पे चार्ज Q, दैट इनक्लोजेस द Q चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट यू विल गेट हियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चे वो हो गया E, और ds का वैल्यू लेंगे दैट इज 2 पाई स्मॉल r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अभी थोड़ी देर के लिए हम स्मॉल r मान लेते हैं, then it is 2 pi small r into length, L लेंथ का मान लीजिए ये शेल है, that is equal to Q upon epsilon naught. You will get here electric field is equal to Q upon 2 pi epsilon naught r into L. अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए then it will become 2Q by 4 pi epsilon naught into L, and 1 by 4 pi epsilon naught को आप K कहेंगे, तो you can say that is equal to KQ by ये स्मॉल r भी रहेगा KQ बाई स्मॉल r इंटू L, और ये 2 तो रहेगा बच्चे, ये वाला 2 है ना। तो और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ को आप क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो लेमडा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू 2K लेमडा बाई r, और चूंकि r का वैल्यू बच्चे इसमें दिया हुआ है, कितना लेना है? 3r बाई 2 पे। तो 3r बाई 2 पे अगर आप रखोगे कैपिटल R बाई 2, देन यू विल गेट हियर 4K लेमडा बाई 3r। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, वो याद रखना है बच्चे आपको, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू 4K लेमडा बाई 3r। अब आपको पोटेंशियल के टर्म में बच्चे ये बात करना है, तो है ना। पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता है वी नो डैट dv बराबर माइनस E डॉट dr, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला वो देखिए, यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2। तो हम V1 से V2 जाएंगे, और यहाँ जाएंगे हम लोग R1, R से लेके यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे यहाँ तक, देन R से लेके आप कहाँ जाएंगे? 2R तक, है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चे, वो देखेंगे। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो R के टर्म में था वो ये वाला था बच्चे, है ना। तो R के टर्म में अगर लेंगे दैट इज 2KQ बाई L इंटू R इंटू dr। कहां से कहा जा रहा है बच्चे? R से 2R। व्हाट यू विल गेट हियर, तो जो आपका बाहर है कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, दैट इज माइनस 2KQ बाई L बाहर आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन में आ जाएगा बच्चे आपका dr बाई R का इंटीग्रेशन फ्रॉम R से 2R। तो व्हाट यू विल गेट हियर, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, v2 माइनस v1 कर लेंगे बच्चे, है ना। v2 माइनस v1 कर लेंगे, तो what you will get here that is minus 2KQ by L, और ये हो जाएगा ln r, और ln r में रखेंगे R2 by R1, तो ये आपका 2R by R हो जाएगा, वो कट करके ln 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चे, आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि V1 माइनस V2 कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो माइनस हटा दीजिए, और ये Q by L को लेमडा कर देंगे, देन इट विल बी 2K लेमडा, और यहाँ हो जाएगा बच्चे आपका ln 2। तो ये जो आएगा बच्चे आपका किसका वैल्यू आ गया? V1 माइनस V2। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका V गिवन है, दोनों V1 V2 दोनों शेल के बीच का जो है। देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ K इनटू लेमडा, देन यू विल सी हियर बच्चों 2K लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देन 2K लेमडा इज इक्वल टू V बाई ln 2, और इसको पुट कर दीजिए, पुट इट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट करेंगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा वो देखिए, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे देखिए 2K लेमडा लिखना है, या तो 4 है तो ये 2 लिख दें, और 2K लेमडा के जगह पे बच्चे क्या लिख सकते हैं हम लोग? V डिवाइडेड बाई ln 2, और डिवाइडेड बाई आपका क्या है बच्चे? ये 3R। तो व्हाट यू विल गेट हियर, ये ln कहाँ आ जाएगा बच्चे? ln 2 नीचे आ जाएगा। तो जब ln 2 नीचे आ जाएगा तो बच्चे व्हाट यू विल राइट हियर 3R ln 2। नाउ सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चे आप देखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विल बी इक्वल टू 2V अपॉन
3Rln2. Which option is correct? Option number first is the correct answer for this question. तो बच्चों फिर से देख लीजिए, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बीच में एक P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इन टर्म्स ऑफ V। तो हमने पहले इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला P पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हमने इसको इक्वेशन 1 बता दिया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस से हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और उसको V दिया हुआ है, गिवन है ये V। तो वहां से हम V का वैल्यू 2 के लैम्डा का वैल्यू निकाल दिया V/ln2 और इसको पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया, देन वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू 2V/3Rln2। Thus your answer first is the correct answer for this question। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DPP 9 का 9 नंबर क्वेश्चन। टू प्लेट्स जिसका एरिया दिया हुआ है A, चार्ज 2 plus Q1 and plus Q2 where Q2 is less than Q1 are bound closer to form a capacitor of capacitance C. The potential difference across the plate is, and your options are as shown on the board। तो बच्चे आपसे क्या कहा गया है कि दो प्लेट है जिसका एरिया दिया हुआ है A, दोनों कहीं रखा हुआ था, दोनों को नजदीक लाया गया, क्लोज लाया गया, और उसके बाद इसको एक कैपेसिटर बना दिया गया। एक पे चार्ज प्लेट पे दिया गया प्लस Q1, दूसरे पे चार्ज दिया गया प्लस Q2। पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। तो बच्चे इसका एक मैं फिगर बना देता हूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। दो प्लेट्स लाए गए, एक प्लेट ये हो गया एंड दिस वन इज द सेकंड प्लेट, और दोनों का एरिया कितना है बच्चे? A। एरिया ऑफ द प्लेट इज A। एक पे चार्ज दिया गया आपका प्लस Q1 और दूसरे प्लेट पे चार्ज दिया गया प्लस Q2, और दिया हुआ है Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से क्या है? ज्यादा है। Q2 इज लेस देन Q1, इट मींस Q1 इज ग्रेटर देन Q2। इन दोनों के बीच, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है कि बच्चे कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चे ये बताइए, अगर ये चार्ज है इस प्लेट की वजह से, जो इस पॉइंट, इसके अंदर कोई बीच में पॉइंट ले लें, इस P पॉइंट पे पहले वाले प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज E1 एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड। इसी तरह से ये दूसरा प्लेट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे, वो इसके तरफ अपोजिट होगा, and that is equal to E2 is equal to also sigma upon 2 epsilon naught। Then what is the net electric field at the point P? तो अगर हम P पे net electric field की बात करें, तो that electric field will be E1 minus E2, क्योंकि E1 का बच्चे देखेंगे जो पहला वाला प्लेट है उस पे चार्ज ज्यादा है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यू कैन आल्सो राइट पहले का E सिग्मा 1 और दूसरे का सिग्मा 2। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप देखेंगे बच्चे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। When we say the magnitude of electric field inside the parallel plates, आप कह सकते हैं दिस इज सिग्मा 1 सिग्मा 2 का आप क्या लिख सकते हैं? Q1 अपॉन A, Q2 अपॉन A। तो आप यहां दे सकते हैं, इसमें से आप एरिया को कॉमन ले लीजिए, देन इट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एरिया सेम है प्लेट्स का, इसलिए हमने एरिया को नीचे लिख दिया। हमने लिखा सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चे? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा Q1 बाई एंड सिग्मा 2 बराबर Q2 बाई। एरिया को हमने बाहर निकाल दिया। एंड वी नो दैट कैपेसिटर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हैं डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का अगर d है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये आपको क्लास में बताया गया बच्चे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने कितना निकाला, यहाँ पे देखिए इनसाइड द प्लेट्स इज Q1 minus Q2 by 2 epsilon naught A। And what is the value of distance between the plates? Let it be D। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे बच्चे, तो रीअरेंज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। You will say Q1 minus Q2 by 2 epsilon naught A, और ये जो D है ऊपर,
अगर हम नीचे ले जाएं दैट विल नीचे के नीचे चला जाएगा। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज द कैपेसिटेंस। देन you will see the potential difference between the plates will be Q1 minus Q2 by 2, and this epsilon naught A by D is C. Then what is the potential difference between these plates are, and this place is Q1 minus Q2 by 2C. Which option is correct? So you will see this is the first option in which the potential difference is here Q1 minus Q2 by 2C, that is Q1 minus Q2 by 2C. तो हमने क्या देखा कि दो प्लेट्स था जिसका एरिया दिया हुआ था A और उसको चार्ज किया गया Q1 एंड Q2, दैट डिफरेंट चार्जेस थे इसके ऊपर, उनको क्लोज करके एक कैपेसिटर फॉर्म किया गया जिसका कैपेसिटेंस C है। दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था। तो बच्चे हमने क्या लिखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया P पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है V बराबर E इंटू डी, इसमें हमने पुट कर दिया, वी गेट द आंसर Q1 minus Q2 by 2C is the potential difference between these two plates. अभी बच्चे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर शोन at which point the electric field will be 0 where small r is the distance of the point from the center. बच्चे इस फिगर में दिखाया गया एक स्फेरिकल कैपेसिटर, अंदर में चार्ज दिया हुआ है और बाहर में भी चार्ज है। पूछा गया कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो बच्चे चलिए पहला एट अ पॉइंट r is greater than r2। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, अगर आपने बाहरी पॉइंट ले लिया यहाँ पे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यहाँ पे कोई p पॉइंट ले लिया और गॉसेस लॉ लगा दीजिए यहाँ पे। तो गॉसेस लॉ बच्चे लगाएंगे तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा थ्रू द गॉसियन सरफेस इज E डॉट ds का होल इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे आप क्या देखेंगे, इफ ए स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R2 लेंगे, अगर कैपिटल R2 से ज्यादा बड़ा हो जाए तो बच्चे आप क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ds, चार्ज इनक्लोज कितना होगा, जितना चार्ज ये प्लस क्यू है उतना ही चार्ज इसने माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 0 मिलेगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्या मिलेगा बच्चों, 0। तो आप क्या देखते हैं कि अगर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे पूछा जाए देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चे, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है आपका वो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। और दूसरे में बच्चे आपसे पूछा क्या गया है वो देखिएगा। तो दूसरे ऑप्शन में पूछ गया है इफ r इज लेस देन स्मॉल r, अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें m, और यहाँ पे अगर आप गॉसियन सरफेस नहीं, आपसे पूछा गया है स्मॉल r इफ इज लेस देन r1, लेस देन r1 मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट m ले लें बच्चे, ये स्मॉल r, तो यहाँ पे अगर आप गॉसियन सरफेस लेंगे तो इसने कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं किया है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट था, अगर ऑप्शन नंबर सेकंड में देखते हैं बच्चे, इफ स्मॉल r इज लेस देन r1, तो इस केस में जो नेट फ्लक्स होगा दैट इज E डॉट ds, ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसने कुछ चार्ज ही नहीं इनक्लोज किया है। तो अगेन यू विल गेट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में मिलेगा m पॉइंट पे, वो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि R1 के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा और R2 के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोल रहा है, एक पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच का डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर and the potential difference applied across the plate of parallel plate capacitor is 3 into 10 to the power 5 volt। और पूछा गया है if an electron travels from one plate to another plate the change in its potential energy। बच्चे आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इस प्लेट से इस प्लेट पे जाता है then what is the change in potential energy। तो बच्चे we know that, हम लोगों ने पढ़ा है, we know that this change in potential energy will be equal to the work done, that work done is equal to Q into delta V। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं अगर, तो निगेटिव ऑफ वर्क डन, तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो बच्चे क्या देखेंगे आप, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Q, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, माइनस E एंड डेल्टा V इज हाउ मच,
डेल्टा वी कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट, that is 3 into 10 to the power 5 volt. We will write here 3 into 10 to the power 5 volt. Then this change in potential minus minus ये plus हो गया E into 3 into 10 to the power 5 volt. थोड़ा सा रीअरेंज कर लें बच्चे तो मिलेगा मुझे plus 3 into 10 to the power 5 electron volt. How much energy is required? तो आप कह सकते हैं दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और ये मेरा कितना आया 3 into 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो बच्चे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. इसमें दो मेटालिक प्लेट है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड दीस प्लेट्स आर गिवन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट. इसके अंदर में एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है, उसका मास m है, दैट इज इक्वल टू 1.96 into 10 power minus 15 kg. इसके अंदर कुछ चार्ज भी, इस चार्ज पार्टिकल के अंदर चार्ज भी होगा और ये इक्विलिब्रियम में है. तो पूछा गया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये ऑप्शंस है आपके. तो बच्चे यहाँ पे अगर बोला जाए कि ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इट मींस नेट फोर्स क्या लग रहा है दोनों पे बच्चे, जीरो हो जाएगा. इस केस में, इक्विलिब्रियम के केस में बच्चे अगर देखेंगे नेट फोर्स अगर जीरो हो गया, इन दैट केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा Q into E, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा इसमें बच्चे Q into E, दैट शुड बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज mg अपॉन q. बट इसमें देखेंगे बच्चे आप चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मास g दिया हुआ है, तो पता चलेगा चार्ज नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा. तब आपको कोई दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों मेटालिक प्लेट्स के बीच में अगर आपको E मान लिए हैं और पोटेंशियल डिफरेंस V है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ रखा है, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट E इज इक्वल टू माइनस dV by dr which is unit vector. Then the magnitude of electric field will be like this is minus delta V by delta R. तो बच्चे यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, अगर मॉड ले लिए हैं तो हटा दीजिए इसको, हम मॉड में बात कर दे रहे हैं. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट्स इज D. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी हाउ मच, द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन हियर 300 वोल्ट and the separation between the plate is 1 centimeter. When you convert it into meter, then 1 centimeter is 10 to the power minus 2 meter. Then what you will get here, the magnitude of electric field will be 3 पे 4 times 0 volt per meter. Then which option is correct? Then you can see option number 2 is the correct answer for this question. चलिए डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे. इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज 5 मिलीमीटर, देन द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ अ 3 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी 3 फैराड है, तो पूछा गया है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 5 mm. पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड योर ऑप्शंस आर हियर एज शोन. तो बच्चे हम लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में वी नो that the capacity of parallel plate capacitor PPC, parallel plate capacitor के केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट A by D. Then what is the value of area of the plate? You can write C into D by epsilon naught. तो बाकी सब चीजें गिवन है बच्चों. तो when you put here capacity of this parallel plate capacitor, this is the parallel plate capacitor. This is the parallel plate capacitor और इसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है and you have to find the area of the plate. तो बच्चे यहाँ पे capacity is given here, this is 3 farad. So when you put here 3 and separation between the plate is D is equal to 5 mm, 5 into 10 to the power minus 3. सब हम SI यूनिट में ले रहे हैं बच्चे. And what is the value of epsilon naught? You know that in SI 8.85 into 10 to the power minus 12 SI unit. So when you solve this, you will get the area of the plate will be equal to 1.694 into 10 to the power 9 meter
स्क्वायर। तो बच्चे क्या देखेंगे, when you solve this equation you will get here how much 1.694 into 10 power 9 meter square. Which option is correct? Then option number 4 is the correct answer for this question. बच्चे what is the purpose behind this question? तो आप देख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो प्लेट के बीच का सेपरेशन अगर इतना कम रखा गया है, दैट इज इक्वल टू द 5 मिलीमीटर एंड द कैपेसिटी इज 3 फैराड। एक 3 फैराड इस कैपेसिटर का एरिया उस केस में कितना लेना पड़ेगा प्लेट का, आप देख सकते हैं 1.694 इन 10 पावर 9 मीटर स्क्वायर, दैट इज वेरी वेरी वास्ट। तो आप कह सकते हैं कि 3 फैराड इज अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट। क्वेश्चन यही पर्पस बताना चाह रहा है कि फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। इसलिए हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं जो माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड में बात करते हैं, क्योंकि अगर फैराड के ऑर्डर में चाहिए देन द साइज ऑफ द प्लेट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 9 मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसके केस में विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। thus the answer for this question is option number 4. चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 which is the last question of DPP 9. If the capacity of a spherical conductor is 1 microfarad, then its diameter is, एक कंडक्टर जो कि स्फेरिकल शेप का है और इसका कैपेसिटी अगर 1 माइक्रोफैराड है तो उसका डायमीटर कितना होगा, एंड योर ऑप्शंस आर एज शोन ऑन द बोर्ड। तो बच्चे आप जानते हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो वी नो दैट अगर कोई कंडक्टर है और स्फेरिकल शेप में है, इसका रेडियस बच्चे कितना है, दिस इज द रेडियस r and this is the spherical conductor that will behaves like an isolated capacitor, then its capacity is equal to how much, that is 4 pi epsilon naught into r. Then what is the value of radius, then radius of capacitor is equal to c upon 4 pi epsilon naught. पूछा गया आपसे बच्चे व्हाट इज द डायमीटर, देन डायमीटर कैपिटल D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R। तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, यू कैन सी 2 और R की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे, C by 4 pi epsilon naught. Now put their value, then you will get diameter D is equal to 2. Capacity is given here, this is 1 microfarad 10 to the power minus 6 and 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9। सब ऐसा यूनिट में लिए बच्चों। तो डायमीटर जो आएगा वो किस में आएगा आपका, वो मीटर में आएगा। देन व्हाट यू विल गेट हियर, 9 to the 18 और ये आएगा आपको 10 to the power plus 9 and minus 6 है, that is equal to 10 to the power 3 meter. Then what is the diameter of this spherical conductor? तो आप यू कैन से द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इन दिस केस इज इक्वल टू 18 into 10 to the power 3 मीटर। तो आप यहां भी इस क्वेश्चन में देख सकते हैं बच्चे कि 1 माइक्रोफैराड इतना छोटा कैपेसिटेंस होते हुए भी डायमीटर इसका कितना हो रहा है बच्चे, 18 into 10 to the power 3 मीटर, मतलब 18 किलोमीटर के रेंज में चला जा रहा है। इवन माइक्रोफैराड इज अ वेरी बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन बच्चे, यू कैन सी the diameter of the spherical capacitor or conductor is equal to 18 into 10 to the power 3 meter for this question. इसी के साथ हमारा ये DPP नंबर 9 खत्म हुआ है बच्चे। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट DPP की बात करेंगे। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। नीट में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप टाइम का ध्यान रखें और सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज करें। जितना भी कुछ आपको क्लास में समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझें, एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इस वीडियो सॉल्यूशंस को देखेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस देखने के बाद भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो बच्चे क्वेश्चंस को जब खुद से बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या लर्न किया है या नहीं कर पाए हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात और होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।